Okay guys, so this is the fourth and concluding video of the SMC fractal series, and in this video we are going to discuss the entry models. मेरा जो A to Z सीरीज है उसमें मैंने ऑलरेडी एंट्री मॉडल डिस्कस किया हुआ है, तो नथिंग न्यू, इसमें भी वही सेम चीज़ है, ओनली थिंग इज पर्सपेक्टिव थोड़ा सा अलग है। तो वही कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। तो अगर लास्ट वीडियो आपने देखा है, यानी कि थर्ड वीडियो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, तो उसमें ये दिखाया गया था कि 75 मिनट्स के स्ट्रक्चर में दिस वाज द चेंज अप कैरेक्टर, और फिर हमने वहाँ पे एक फिबोनाची टूल का यूज़ किया था, यहाँ से लेके हाई तक, इस हाई तक। और फिर क्योंकि हमने एंट्री मॉडल डिस्कस नहीं किया था लास्ट वीडियो में, तो वी टुक जस्ट द 50% ऑफ दिस फिबोनाची लेवल एज आवर एंट्री पॉइंट, यानी कि यहाँ पे कहीं एंट्री करेंगे और स्टॉप लॉस वाज ऑब्वियसली बिलो दिस लो। टारगेट वाज a major structure high, which is in this case was this high, this high. तो उसमें भी हमें 3.5:1 का एक टारगेट मिल रहा था। नाउ अभी ये दिस इज अ 15 मिनट चार्ट, तो अभी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें और क्या रिफाइनमेंट हो सकता है बेस्ड ऑन द एंट्री पैटर्न्स। अभी देखिए एंट्री पैटर्न्स कई तरीके का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ, अगर मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से ही चलेंगे तो दिस इज अ हाई क्रिएटिंग दिस लो, अनदर हाई, another low, another high, maybe this is another low, and then तो बैग में डाल देते हैं या फिर अभी डिलीट ही कर देते हैं। तो ये जो जैसे ही ये हाई ब्रेक हो जाता है यहाँ पे, दिस इज अ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, दिस इज मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। इसको आप चेंज अप करेक्टर भी बोल सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो यहाँ पे एक और फिबोनाची हम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, यानी कि फ्रॉम दिस लो टू दिस हाई, राइट। तो उसका जो 50% है वहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। इस फिबोनाची को मैं फिलहाल डिलीट करता हूँ क्योंकि ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। तो इसकी जो 50% है वहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं। दैट मीन्स फ्रॉम हियर कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, एंड टारगेट तो वही रहेगा फिर ऊपर तक जहाँ तक था आपका। तो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ यहाँ। ये नंबर 1 स्ट्रेटजी हो गया। क्या उसका यहाँ लिखते हैं तो नंबर 1 इज बेस्ड ऑन फिब रिट्रेसमेंट इन लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। एक तरीके का एंट्री मॉडल ये हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है। जो ये लेग है इसमें जो आपका बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, दिस इज दिस वन, राइट, दिस इज द बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, एक लाइक दिस वन, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस बिलो दिस एंड टारगेटिंग दिस। अभी यहाँ पे देखिए, अगर जस्ट इसके बिलो नीचे रखेंगे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो सकता है। आइडियल सिचुएशन में अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं यहाँ पे रखूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये फेयर वैल्यू गैप भी है, ये कभी भी विजिटेड नहीं हुआ है, अभी ये विजिट हो रहा है यहाँ पे। तो बेटर ये है कि ये जो सेटअप है, ये ऑर्डर ब्लॉक प्लस फेयर वैल्यू गैप है, जस्ट इसके नीचे रखा जाए फॉर सेफ्टी। तो ये एक सेकंड सेटअप हो सकता है। ये क्या नाम देंगे इसको? दिस इज नंबर 2 इज FVG आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। बिल्कुल सेम तरीके से आप ये ऑर्डर ब्लॉक भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ दिस ऑर्डर ब्लॉक, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक,
तो यहाँ से भी आप एंट्री ले सकते हैं, सिमिलर एंट्री रहेगी ये भी। तो ये थर्ड मेथड हो गया। तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आफ्टर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये एक थर्ड एंट्री टाइप हो गया। मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है। मेरे A to Z सीरीज़ है, उसमें एंट्री मॉडल्स लास्ट जो वीडियो है उसमें ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। और क्या कर सकते हैं इसमें, और एक चीज़ ये कर सकते हैं कि जैसे ये जो लास्ट सेटअप डाउन क्लोज कैंडल्स हैं, जैसे यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जैसे दिख रहा है आपको, दिस इज अ फेयर वैल्यू गैप, राइट, बुलिश फेयर वैल्यू गैप। अभी प्राइस जैसे ही यहाँ पे आएगा, जो लास्ट सेट ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स हैं उसको जब ये ब्रेक कर देगा तो वी कॉल इट अ व्हाट, CISD और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। आप अगर मेरा ऑर्डर ब्लॉक वाले वीडियो देखेंगे तो उसमें ये चीज़ एक्सप्लेंड है। हाँ, उसमें शायद CISD टर्म मैंने बोला नहीं है, लेकिन वो यही है, ऑर्डर ब्लॉक्स हैं बेसिकली। जैसे ही जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स, सेट ऑफ डाउन क्लोज कैंडल्स, अगर एक है तो एक, यहाँ पे दो है तो दो, तो जैसे ही वो ब्रेक हो जाता है कॉल इट अ चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो उस पे भी हम ले सकते हैं एक ट्रेड, जैसे ये रहा, ये दिस इज योर CSID। देखिए यहाँ पे ये इस कैंडल से ये कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे दिया है, तो हम लोग यहाँ से अपना ले सकते हैं ट्रेड। तो अभी CISD के हिसाब से तो ये, अगर इस लो के, वैसे तो इस लो के नीचे ही लिया जाता है CISD में, तो उस हिसाब से तो इसमें स्टॉप लॉस मिलेगा आपको। हाँ, थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा रखना चाहें, जैसे कि मैंने बोला था ना, इस लो के नीचे रहना चाहिए, मेरे मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं यहाँ पर रखूँगा। तो फिर वही है, सेम ऑलमोस्ट सिमिलर रिस्क टू रिवार्ड मिलेगा आपको यहाँ पे, जैसे पहले दो तीन था उतना ही मिलेगा। तो फोर्थ वन इज CISD। और क्या हो सकता है, और इसमें जैसे इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप भी हो सकता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे दिस वाज अ फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप था, बियरिश फेयर वैल्यू गैप, राइट। अभी यहाँ पे ये इन्वर्शन हो गया इसका, दिस बिकम्स अ इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप जैसे ही इसको क्रॉस कर लेता है। तो इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, इसको एंट्री ले सकते हैं, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस, टारगेट तो फिर वही ऊपर तक जो भी है। ये आपका फिफ्थ मॉडल हो गया, IFVG, इन्वर्शन फेयर वैल्यू गैप। इनमें से आपको अगर कन्फ्यूज़न हो रहा है क्या चीज़ हो रहा है ये सब, तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने वो A to Z सीरीज़ देखा नहीं है, तो वो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, नहीं तो फिर आपको समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है इसमें। तो और क्या हो सकता है, और तो इसमें हाँ BPR हो सकता है, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, इस वजह बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, वैसे ये एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप था, राइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक। अभी इसको इसने नलीफाई कर दिया विद द इफेक्ट ऑफ दिस बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो जब भी ऐसा होता है इसको हम कहते हैं BPR, बैलेंस प्राइस रेंज। तो बेस्ड ऑन BPR भी आप ले सकते हैं। तो कैसे BPR में कैसे लेंगे फिर, कुछ भी नहीं है, इसी फेयर वैल्यू गैप के यहाँ से एंट्री होगा, जब प्राइस रिट्रेस होगा यहाँ पे तो यहाँ से एंट्री होगा, कीपिंग आवर स्टॉप लॉस बिलो दीज लोज।
यहाँ पे टारगेट तो वही रहेगा। तो इसमें से ये अभी जितने भी मॉडल्स अभी डिस्कस किया है मैंने यहाँ पे, नंबर 6 इज BPR, राइट। तो उसमें से ये BPR का ही मुझे लग रहा है सबसे मतलब टाइट जो एंट्री है उसमें BPR में नहीं मिलेगा। और इसका अगर देखेंगे तो ये हाई पे था, इस हाई पे था ना मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से, मेजर स्ट्रक्चर जो था। तो इसका है 20:1, और उसमें आपका बिना इसके जो 75 मिनट्स के जो वो था दैट वाज 3.5:1, और इसको इम्प्रूव करके आप 20:1 कर सकते हैं। आइडियल अगर आप हेवन में है, स्वर्ग राज्य में आप विराज करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं आप। नॉर्मली क्या होगा, यहाँ पे आप BPR पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इससे रखेंगे इसके नीचे, और यहाँ के स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये सब 20:1, 25:1, ये सब इसमें यूट्यूब में अच्छा लगता है। एक्चुअली प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये सब चलते नहीं है। कोई 2:1 और 3:1 ही बहुत सही है। ये इतना शार्प स्टॉप लॉस रखेंगे तो 100% इसमें तो हिट होगा। हाँ ठीक है, इसके नीचे रख सकते हैं, तो उसमें आपका 10:1, 11:1 इस टाइप का रहेगा। तो जो भी है, मैंने ये सारे एंट्री मॉडल्स लोअर टाइम फ्रेम में यानी कि 15 मिनट्स के चार्ट में डिस्कस किया। आप खुद इसको 5 मिनट्स में जाके या 1 मिनट्स में जाके भी ये एक्सप्लोर कर सकते हैं कि और क्या हो सकता है इसमें। तो उसमें थोड़ा और टाइट हो जाएगा, 20:1 का हो सकता है 30:1 मिले। अब मन ही मन खुश हो सकते हैं, लेकिन जब एक्चुअल मार्केट में लेना होगा तो आपको अंडा मिलेगा, कुछ नहीं। तो लेकिन बट टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये आप स्टडी कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने ये 6 पॉइंट मिले लिखा है इसमें, और एक एक आपको एक्सप्लेन किया सेम सेटअप के ऊपर, जिसमें हमने ये दिखाया कि BPR वाला जो सेटअप है इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में सबसे हाईएस्ट रिवार्ड टू रिस्क आपको प्रोवाइड कर रहा है। एनीवे दैट्स इट फॉर टुडे एंड फॉर दिस सीरीज ऑल्सो। आपको समझ में आया होगा SMC फ्रैक्टल्स का जो भी कॉन्सेप्ट है, और मैंने स्टार्ट टू एंड 4 वीडियो में कवर करने का कोशिश किया। पर कोई भी आपको चीज़ समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन को यूज़ कीजिए और मुझे इन्फॉर्म कीजिए, फिर मैं उसके ऊपर और फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।